Today we are starting our lectures on grammar. First topic I am going to start. It is about tenses. आप सभी को टेंस से टॉपिक पता है, स्कूल में थे तब से आप इसको पढ़ रहे हो। फिर से आज हम इसको पढ़ते हैं। जिनको आता उनका रिवीजन होगा और जिनको नहीं आता है उनका सीखना होगा। तो टेंसेस, there are three main types we know: present tense, past tense and future tense. These are the main types. These main types are further divided into subtypes, and the subtypes are simple, continuous, perfect and perfect continuous. जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो हम इस प्रेजेंट टेंस को चार तरीके से पढ़ेंगे। सॉरी, when we study present tense we will study it into four ways like this: simple present, present continuous, present perfect और present perfect continuous. ये प्रेजेंट टेंस के चार टाइप: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट टेंस के चार और फ्यूचर टेंस के चार, तो चार 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 टोटल हम 12 टाइप्स पढ़ेंगे। एक बार आपने 12 टाइप्स पढ़ लिए तो बहुत सारा इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ सिंपल टेंसेस। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए उसका फार्मूला बाजू में लिखा है: सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो क्रिया करता है, वन हु डज एक्शन, प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म जिस पर क्रिया होती है। देखो सेंटेंस कैसे लिखने हैं। आई प्ले क्रिकेट। आई हियर इज सब्जेक्ट, प्ले इज V1 एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। सेकंड इज वी गिव बुक्स, हम किताबें देते हैं। फिर से वी सब्जेक्ट, गिव V1, बुक्स इज ऑब्जेक्ट। थर्ड इज दे सिंग सॉन्ग्स, वह गाने गाते हैं। यू स्टील माई पेन, तू मेरा पेन चुराता है। देखिए आई वी यू दे के बाद V1 आएगा, प्ले, गिव, सिंग, स्टील। बट जब मैं ही लिखूंगा तो ही के बाद वर्ब को एस लगेगा। ही राइट्स अ पोएम, शी वॉचेस अ मूवी, ही राइट्स अ पोएम, राजू स्पीक्स इंग्लिश। सब्जेक्ट आई वी उदय होगा तो उसके बाद V1 आएगा, और सब्जेक्ट जब ही शी इट होगा तो उसके बाद वर्ब को एस या ई एस लगता है। आप सोचेंगे सर ई एस कहाँ लगाना और एस कहाँ लगाना, तो देखते इसका रूल देखते हैं। सी द रूल ऑन, सी द रूल। इफ verb ends in sh, ch, double s, o, x in simple present, es is added after he, she, it। यानी वर्ब के एंड में अगर sh, ch, डबल s, o या x ये अक्षर आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में ही, शी, इट सब्जेक्ट के बाद वर्ब को es लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी सेंटेंस, आई पास, ही पासेस। आई के बाद मैंने पास V1 लिखा, बट जैसे मैं आई को ही से रिप्लेस करता हूं तो पास का बनता है पासेस। सी सेकंड, आई वॉच, ही वॉचेस। आई पुश, ही पुशेस। आई गो, ही गोज। एंड लास्ट वन, आई टैक्स, ही टैक्सेस। सी इन ऑल द 5 एग्जाम्पल्स वर्ब के एंड में, पहले एग्जाम्पल में देखो डबल एस था तो हमने जब सब्जेक्ट रिप्लेस किया ही लिखा तो ई एस ऐड हुआ, यानी पास का हो गया पासेस। वैसे ही वॉच का हो गया ही के बाद वॉचेस, पुश का हो गया ही के बाद पुशेस, गो का हो गया ही के बाद गोज, और टैक्स का हो गया टैक्सेस। ओके, सो दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहाँ पर एस यस लगाएंगे नहीं लगाएंगे इसके बारे में उन्हें कन्फ्यूजन होता है। ये रूल आपको हेल्प करेगा सही जगह पे आपको कैसे लिखना है। वी आर मूविंग टू सेकंड टाइप, सिंपल पास्ट टेंस।
उसका फार्मूला देखो लिखा है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने सिंपल प्रेजेंट में फार्मूला लिखा था सब्जेक्ट प्लस V1, अब हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस V2। वी चेंज्ड वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ सी सेंटेंसेस। I played cricket. I subject played V2 cricket object. I played cricket. मैंने क्रिकेट खेला। You draw a car. तुम We draw a car. हमने कार चलाई। You wrote a letter. They spoke English. He drew a picture. She sang songs. Raju ate a mango. Mother made a cake. देखिए हमने सभी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लिखा। प्लेड, ड्रो, रोट, स्पोक, ड्रीव, सैंग, एट और मेड। अगर मुझे V2 सेकंड फॉर्म मालूम नहीं होते तो मैं सिंपल पास्ट लिख नहीं सकता। और इसीलिए हमको टेंसेस पढ़ते समय वर्ब के फॉर्म्स मालूम होनी चाहिए। V1, V2, V3। V1 यानी प्रेजेंट टेंस, V2 पास्ट टेंस और V3 पास्ट पार्टिसिपल। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ब्स आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि वर्ब मालूम हो गए तो आप सही सेंटेंस में लिखना, सही टेंस में लिखना सीखेंगे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड टाइप, सिंपल फ्यूचर टेंस। सी द फार्मूला गिवन इन द ब्रैकेट। सब्जेक्ट प्लस shall oblique will plus V1 plus object. See sentences. I shall eat a mango. मैं आम खाऊंगा। वी शैल रीड अ बुक। हम किताब पढ़ेंगे। ही विल कुक फूड। शी विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम। यू विल कैच द बॉल। दे विल अटेंड माई क्लास। राजू विल आंसर क्वेश्चंस। गीता विल हेल्प मी। देखिए, आई शैल ईट अ मैंगो, मैं आम खाऊंगा। दिस इज टेंस नंबर 3। हमने सिंपल प्रेजेंट में लिखा सब्जेक्ट प्लस V1। अगर इसी सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते तो कैसा लिखते? आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2। आई एट अ मैंगो, मैंने आम खाया। और 3 नंबर का टेंस सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल ईट अ मैंगो, मैं आम खाऊंगा। वी शैल रीड अ बुक, हम किताब पढ़ेंगे। ही विल कुक, वह खाना बनाएगा। शी विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम, वह परीक्षा की तैयारी करेंगी। यू विल कैच द बॉल, दे विल अटेंड माई क्लास, राजू विल आंसर माई क्वेश्चंस, गीता विल हेल्प मी, गीता मुझे मदद करेंगी। तो तीनों सिंपल पढ़ने के बाद आइए पढ़ते हैं नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम 3 कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब भी हम कंटिन्यूअस बोलेंगे तो कंटिन्यूअस यानी वर्ब को आईएनजी लगता है। क्या लगता है? वर्ब को आईएनजी लगता है। सी सेंटेंसेस। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ही इज रीडिंग अ बुक। शी इज राइटिंग पोएम्स। Raju is listening music. You are making a cake. They are watching a movie. Children are crying. देखो ऊपर फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वीआईएनजी। कंटिन्यूअस यानी वर्ब को आईएनजी लगेगा, और ये प्रेजेंट है तो आईएनजी फॉर्म के पहले एम, इज या आर आएगा। एम, इज, आर में से कौन सा वर्ब आएगा ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो मैं लिखूंगा आई एम टीचिंग, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी अभी पढ़ाने की क्रिया हो रही है, अभी यानी प्रेजेंट। ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। शी इज राइटिंग पोएम्स, वह कविताएं लिख रही है। राजू इज लिसनिंग म्यूजिक, राजू संगीत सुन रहा है। यू आर मेकिंग अ केक, तू केक बना रहा है। दे आर वॉचिंग अ मूवी, वह मूवी देख रहे हैं। चिल्ड्रेन आर क्राइंग, बच्चे रो रहे हैं। तो कंटिन्यूअस यानी वर्ब को आईएनजी आएगा। अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फार्मूला देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था कंटिन्यूअस यानी वर्ब को आईएनजी आएगा। अब ये पास्ट टेंस है तो वी आईएनजी के पहले क्या आएगा? वॉज आएगा या वेयर आएगा। हमने एमिजार को वॉज वेयर से रिप्लेस किया। देखिए आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा था।
था यानी अभी नहीं सीख रहा हूं, पास्ट टेंस में सीखने की क्रिया हो रही थी। ही वॉज ईटिंग अ केक, वह केक खा रहा था। शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग, गाने गा रही थी। वी वेयर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे, सॉरी यहाँ पे करेक्शन करेंगे, वी वेयर लिखेंगे। यू वेयर रीडिंग अ बुक, तू किताब पढ़ रहा था। दे वेयर बाइंग बुक्स, वह किताब खरीद रहे थे। राजू वॉज सेलिंग, राजू किताबें बेच रहा था। गीता वॉज प्रेइंग, गीता प्रार्थना कर रही थी। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस था तो यहां पर हमने आईएनजी कॉमन रखा है। इसी सीरीज का अगला टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सीधा फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री टाइप्स? कंटिन्यूअस। तो जब भी कंटिन्यूअस होगा वर्ब को आईएनजी आएगा। फार्मूला में देखिए, वी आईएनजी इज कॉमन इन ऑल द थ्री टाइप्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो इसके पहले हमने लिखा विल बी या शैल बी। सी सेंटेंसेस, आई शैल वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा हूंगा। वी शैल बी रीडिंग अ लेटर, हम पत्र पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे होंगे यानी पढ़ने की क्रिया भविष्य में हो रही होंगी। ही विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा होगा। शी विल बी ट्रेवलिंग, राजू विल बी प्रैक्टिसिंग। गीता विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स। मदर विल बी टेलिंग स्टोरीज, मम्मी कहानियां सुना रही होंगी। यानी भविष्य में हो रही क्रिया के बारे में बोलना। मदर विल बी टेलिंग स्टोरीज, मम्मी कहानियां सुना रही होंगी। राजू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, राजू परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। देखिए तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या कॉमन था? वी आईएनजी, वर्ब को आईएनजी कॉमन था। तो क्या चेंज हुआ? जब प्रेजेंट टेंस था तो V1 के पहले हमने एमिजार लिखा, पास्ट था तो वॉज वेयर प्लस आईएनजी, और फ्यूचर था तो शैल बी विल बी प्लस आईएनजी। तो तीन सिंपल, तीन कंटिन्यूअस, 6 टेंसेस हमने पढ़े। आइए परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम तीन प्रकार के परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री टाइप्स? परफेक्ट। तो जैसे कंटिन्यूअस यानी आईएनजी कंपलसरी होता था, कॉमन होता था, वैसे यहाँ पर परफेक्ट यानी क्या कॉमन आएगा? V3, वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल, तो V3 के पहले आएगा हैव या हैज। सी सेंटेंसेस, आई हैव संग ए सॉन्ग, मैंने गाना गाया हुआ है। वी हैव रिटन अ लेटर, हमने पत्र लिखा हुआ है। दे हैव स्पोकन टू मी, उन्होंने मुझसे बात की हुई है। यू हैव ड्रिवन अ कार, तूने कार चलाई हुई है। ही हैज थ्रोन बॉल्स, शी हैज ड्रॉन पिक्चर्स, उसने चित्र निकाले हुए है। निकाले हुए है यानी चित्र निकालने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है तो परफेक्ट टेंस। राजू हैज स्टोलन माय पेन, राजू ने मेरा पेन चुराया हुआ है। एंड द लास्ट वन, गीता हैज ड्रंक वाटर, गीता ने पानी पिया हुआ है। देखिए दिस इज परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में V3 का होना जरूरी है। आप सेंटेंसेस में देखिए, संग, रिटन, स्पोकन, ड्रिवन, थ्रोन, ड्रॉन, स्टोलन, ड्रंक, ये V3 के फॉर्म मुझे अगर मालूम नहीं होते तो मैं परफेक्ट टेंस लिख नहीं पाता, बोल नहीं पाता। इसलिए हम सभी को मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ब्स का नॉलेज होना जरूरी है, V1, V2 एंड V3। अगले परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो परफेक्ट है तो फिर से V3 कॉमन आया, और अब चेंज कहां पर हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट था तो हैव हैज प्लस V3। अभी हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, तो अभी हैव के हैव या हैज के बदले में आएगा हैड। सी सेंटेंसेस, आई हैड सीन सर्कस, मैंने सर्कस देखी हुई थी। थी प्रेजेंट में हमने बोला देखी हुई है, अब हम बोलेंगे देखी हुई थी। वी हैड रिटन अ लेटर, हमने पत्र लिखा हुआ था। यू हैड ड्रिवन अ कार,
तूने कार चलाई हुई थी। दे हैड वन द मैच, मैच जीता हुआ था। शी हैड ड्रॉन पिक्चर्स, चित्र निकाले हुए थे। शी हैड थ्रोन स्टोन्स, स्टोन्स यानी पत्थर फेंके हुए थे। नेक्स्ट टाइप नंबर 9, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज प्लस V3, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव प्लस V3 है। सी सेंटेंसेस। फर्स्ट, आई शैल हैव रिच्ड मुंबई। आई शैल हैव रिच्ड मुंबई, मैं मुंबई पहुंच चुका हूंगा। यानी भविष्य में मुंबई पहुंचने की क्रिया हो चुकी होंगी। समझो आज रात को मैं ट्रेन में बैठा और कल सुबह मैं मुंबई पहुंचूंगा, ऐसा मुझे बोलना है, तो मैं इस सेंटेंस को यूज करूंगा। आई शैल हैव रिच्ड मुंबई, मैं मुंबई पहुंच चुका हूंगा। वी शैल हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार चुके होंगे। ही विल हैव बॉट अ कार, वह कार खरीद चुका होगा। शी विल हैव ट्रेवल्ड यूरोप, वह यूरोप घूम चुकी होंगी। राजू विल हैव मैरिड, राजू की शादी हो चुकी होंगी। गीता विल हैव पास द एग्जाम, गीता एग्जाम पास कर चुकी होंगी। भविष्य में पूर्ण होने वाली क्रिया के बारे में बोलना, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो हमने 9 टेंसेस पढ़े, 3 सिंपल, 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट टेंसेस। आइए लास्ट के 3 टाइप पढ़ते हैं। नंबर 10, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी कॉमन था, परफेक्ट में V3 कॉमन था, वैसे अब यहाँ पे कॉमन है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए अब कॉमन क्या होगा। सीधा हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, सेंटेंसेस से आपको फार्मूला बनाते आएगा। सी सेंटेंसेस। आई हैव बीन लिविंग इन जलगांव सिंस 1990। कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फर्स्ट सेंटेंस। आई हैव बीन लिविंग, मैं जलगांव में 1990 से रहते आ रहा हूँ। देखो कब रहना मैंने शुरू किया, 1990। आज 2020, आज भी मैं रह रहा हूँ, रहना खत्म हुआ क्या? नहीं, यानी आगे भी रहूंगा। तो रहने की क्रिया पास्ट में चालू हुई, 2020 आज भी मैं रह रहा हूँ, खत्म नहीं हुआ, यानी आगे भी रहूंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कब यूज करते हैं? जब पास्ट में शुरू हुई क्रिया अभी भी हो रही है और आगे भी शुरू रहने वाली है। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन जलगांव सिंस 1990, मैं 1990 से जलगांव में रहते आ रहा हूँ। सेकेंड, वी हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से मूवी देखते आ रहे हैं। देखो हमने सुबह मूवी देखना शुरू किया, अब दोपहर हो गई, अब भी हम देख रहे हैं, खत्म नहीं हुआ, यानी आगे भी देखते रहेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट सेंटेंस, दे हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस आफ्टरनून, वह दोपहर से इंग्लिश की पढ़ाई करते आ रहे हैं, यानी दोपहर में पढ़ाई करना शुरू किया, अब शाम होने पर है, अभी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ना खत्म नहीं हुआ, यानी आगे भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया टेंस नंबर 10, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? सीधो कॉमन पार्ट, सेंटेंस 1 में बीन प्लस आईएनजी, सेंटेंस 2 में बीन प्लस वॉचिंग और 3 में बीन प्लस स्टडिंग, यानी व्हाट इज कॉमन? बीन प्लस वीआईएनजी इज कॉमन पार्ट। दिस इज नंबर 10, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी नंबर 11, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड लास्ट टेंस। सी सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से आपको इसका फार्मूला पता होगा। I had been living in Jalgaon from 1990 to 2000. मैं 1990 से 2000 तक जलगांव में रहते आ रहा था। रहते आ रहा था यानी अभी रहता हूँ क्या? नहीं, रहने की क्रिया 1990 में चालू हुई, मैं 2000 तक रहा, आज 2020 यानी आज मैं रहता नहीं हूँ। तो जब कोई एक्शन पास्ट में चालू होके पास्ट में खत्म होती है
उस क्रिया को, उस एक्शन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, बोलते हैं। सी द सेंटेंस अगेन। आई हैड बीन लिविंग इन जलगांव फ्रॉम 2090 टू 1990 टू 2000। सेकेंड, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेलते आ रहे थे। ये जो टाइम का सेंस मैंने आपको दिया 1990 टू 2000, आपको समझने के लिए है। हर सेंटेंस में हम इस तरह का टाइम सेंस नहीं दे सकते। सी नंबर 3, स्टूडेंट्स हैड बीन सॉल्विंग पेपर्स फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून, बच्चे सुबह से शाम तक पेपर सॉल्व करते आ रहे थे। आ रहे थे यानी अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सॉल्व करने की क्रिया मॉर्निंग में शुरू हुई, आफ्टरनून में खत्म हुई, यानी अभी वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं। गीता हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स इन द पार्टी, गीता पार्टी में गाने गा रही थी। थी यानी अभी नहीं गा रही है। लास्ट नंबर 5, राजू हैड बीन राइटिंग पोएम्स, राजू कविताएं लिखते आ रहा था, यानी अभी कविताएं नहीं लिख रहा है। देखिए पिछले टेंस में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कॉमन था बिन प्लस वी आई एन जी, अभी भी देखो कॉमन है बिन प्लस वी आई एन जी, बिन प्लस प्लेइंग यानी बिन प्लस वी आई एन जी, बिन प्लस सॉल्विंग यानी बिन प्लस वी आई एन जी, बिन प्लस सिंगिंग यानी बिन प्लस वी आई एन जी। सो व्हाट इज कॉमन पार्ट इन लास्ट 3 टाइप्स? बिन प्लस वी आई एन जी इज कॉमन। तो बिन प्लस वी आई एन जी के पहले आप हैव हैज लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अगर हैड लिखा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए आखिरी टेंस की ओर बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी द फार्मूला, नो फार्मूला इज गिवन। सी सेंटेंसेस, आई शैल हैव बीन लिविंग इन जलगांव फ्रॉम 2025 टू 2030, मैं जलगांव में 2025 से 2030 तक रहते आ रहा हूँगा। कब रहने की क्रिया शुरू होंगी? 2025 में। कब तक रहूंगा? 2030 तक, यानी 2025 में रहना शुरू होगा, 30 तक रहूंगा, यानी आज मैं रहता नहीं हूं। रहने की क्रिया भविष्य में शुरू होके भविष्य में खत्म होंगी। सी नंबर 2, गीता विल हैव बीन ड्राइंग पिक्चर्स, गीता चित्र निकालते आ गीता विल हैव बीन ड्राइंग पिक्चर्स, गीता चित्र निकालते आ रही होंगी, यानी भविष्य में चित्र निकालना शुरू करेंगी, भविष्य में खत्म करेंगी, यानी अभी वो चित्र निकाल नहीं रही है। राजू विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार, राजू कार चलाते आ रहा होगा, यानी अभी नहीं चला रहा है। मदर विल हैव बीन टेलिंग स्टोरीज, मम्मी कहानियां सुनाते आ रही होंगी, यानी अभी वो नहीं सुना रही है। तो देखिए लास्ट नंबर का टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर से देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या कॉमन है? बिन प्लस वी आई एन जी, बिन प्लस वी आई एन जी, बिन प्लस वी आई एन जी, बिन प्लस वी आई एन जी। इसके पहले हमने शाल हैव या विल हैव लिखा तो ये बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमने पढ़े 3 सिंपल टेंसेस, 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए इन सभी 12 टाइप्स को हम एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए पहले सिंपल टेंसेस। सिंपल प्रेजेंट में हमारा फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस बनेगा आई ईट अ केक। ईट के जगह आप दूसरा कोई भी वर्ब लिखेंगे तो आपको नया सेंटेंस मिलेगा। सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 हमारा फार्मूला था, तो भी V1 को V2 से रिप्लेस करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा आई एट अ केक, ईट का हो गया एट। सिंपल फ्यूचर, आई शैल ईट अ केक, मैं केक खाऊंगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट, आई ईट अ केक, केक खाता हूं, आई एट केक खाया, आई शैल ईट केक खाऊंगा। सी नेक्स्ट 3 टाइप्स, present continuous, past continuous and future continuous. What is common? Continuous is common. So continuous यानी verb को ing. I am eating a cake, cake खा रहा हूँ. Past continuous,
आई वॉज ईटिंग, क्या चेंज हुआ? फॉर्म ऑफ टू बी, एम के बदले में वॉज आया। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई शैल बी ईटिंग अ केक, मैं केक खा रहा हूँगा, मैं केक खाता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग पास्ट कंटिन्यूअस, आई शैल बी ईटिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट यानी V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन अ केक, मैंने केक खाया हुआ है। पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन, देखो क्या चेंज हुआ, हैव हैज के बदले में हमने हैड लिखा। आई हैड ईटन अ केक, मैंने केक खाया हुआ था। और फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव ईटन अ केक, मैंने केक खाया हुआ हूँगा। तो परफेक्ट यानी V3, तो तीनों टेंसेस में क्या कॉमन था? V3 इज कॉमन इन ऑल द 3 टाइप्स। नाउ लास्ट 3 टाइप्स देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी क्या कॉमन होगा? बिन प्लस आईएनजी। सेंटेंस देखिए, उसी वर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, आई हैव बीन ईटिंग अ केक, मैं केक खाते आ रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैड बीन ईटिंग, खाते आ रहा था, हैव के बदले में हैड आया। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई शैल हैव बीन ईटिंग अ केक, मैं केक खाते आ रहा हूँगा। तो जैसे मैंने एक ईट इस वर्ब को 12 टाइप में लिखा, 3 सिंपल, 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसी तरह आप एक वर्ब को 12 टाइप में लिखना सीखिए, बोलना सीखिए। आप किसी भी वर्ब को 12 टाइप में आपको लिखते आया और बोलते आया, यानी आधा इंग्लिश का प्रिपरेशन आपका पूरा हो गया। और टेंस ऐसा टॉपिक है, आपको आगे के सब टॉपिक्स में इसकी हेल्प होती है। आप चाहे वॉइस पढ़ो, आप चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़िए। ओके, थैंक यू।